आज मैं रुखसार सर मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे लोग सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल वाई POJK वांट टू बिकम इंडियन पार्ट या इंडिया का हिस्सा, क्योंकि पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के लोग क्यों इंडिया में दोबारा या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है, उसका टाइटल है आज़ाद कश्मीर, मतलब सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जिसे हम POJK कहते हैं, वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई। ये तो गजब मामला हो जाएगा। इस सवाल पर तो देखिए पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद ये भाई साहब अक्सर वीडियो में आते रहते हैं। ये लगता है वही लिबर्टी चौक में रहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ये वही है ना। ये अक्सर वीडियो में आते हैं। कश्मीर को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा। कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सवाए इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने PDM क्या कर रही है। सारे जो है, सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट। तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग, तो वो ऑफ कोर्स इसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिज़र्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन। ठीक है, ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हो। मैं इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं, और ये हकूकुल इबाद का मसला है। तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये कैसे कि ईमानदार शख्स को आने देंगे, और वो इनका सारा चट्टा किट्टा खोल दिया हुआ पहले ही, और अब मजीद आके इनको जेलों में डाले तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, इसीलिए सब इकट्ठे हुए हमें। तो वो कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक़ जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हकूक़ुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है।
आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कह रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ते। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा क्या? उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं। उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, ये पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं, सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यूपी के सीएम योगी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टेट होती है ना, उसके जो लोग होते हैं, जो स्टेट के वासी होते हैं, वासी कह लें, जो भी कह लें, उसके रहने वाले कह लें, जब वो कुछ भी ऐलान करते हैं ना कि हमने फ़लानी स्टेट के साथ अपने आप को जो है ना वो मैशअप करना है, या हमने उनके साथ जो है ना वो मिलना है, जैसे कि अब आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, रियासत के जो वासी हैं, उसके लोग जो हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनका मोस्टली यही स्टेटमेंट होता है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना मुल्क जो है ना वो मैशअप करना है, जैसे रियासत सवात हुआ था। ठीक है, वो तो एक अलग कहानी थी। रियासत सवात के बादशाह ने जो है वो रियासत सवात को पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था, तो वो तो खैर उस सवात का जो नवाब था, उसको आप बादशाह कह लें, नवाब कह लें, जो भी उनका सरबराह था। तो इसी तरह से अब फ़र्क ये है कि अब देखिए, वो दे दिया तो वो पाकिस्तान का हो गया जी, ठीक है, स्वाद जो है वो पाकिस्तान का हो गया, लेकिन जो इधर के मालिक थे महाराजा हरि सिंह, वो उन्होंने भारत को दे दिया, ये मंजूर नहीं है जी हमें। सवात वाले नवाब ने भी सेम काम किया, वो मंजूर हो गया, लेकिन नहीं, हरि सिंह ने सेम काम किया, नहीं जी हमें मंजूर नहीं है जी, वो तो हमारा है। सोचिए कितना बड़ा दोगलापन है, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। जो कश्मीर है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। उसका जो नवाब था कश्मीर का, उसका जो सरबराह था, उसका स्टेटमेंट ये नहीं था, लेकिन जो रियासत थी ना वहाँ की, जो रियासत के लोग थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने इन फ्यूचर जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हम मैशअप करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली तादाद वहाँ पे मुसलमानों की है। तो मुसलमानों ने यही सोचा कि मतलब पाकिस्तान भी जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया से बेहतर यही है कि हम मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की कंट्री के साथ मैशअप करें, ताकि हम पे जो कानून जो नाफिज हो वो इस्लामी कानून नाफिज हो सके। तो ये सारी कहानी है। सर, ये तो आपने कोई हमें पुरानी कहानी सुना दी, लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बेशक हम एक मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन यहाँ की इकॉनमी सूरत हाल देखें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आज़ाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए? देखें जी, कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ओबियसली, ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक अलग पहचान है, उनका एक अलग झंडा है, उनका एक अलग तराना है, ठीक है। तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहाँ के कहते हैं तो फिर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल के भी वो फिर उनके कानून भी ज़ाहिरी बात है उनके मुताबिक होंगे, उनकी करेंसी भी उनकी चल रही है, फ्लैग भी उनका चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अगर हमारे साथ मिल भी जाते हैं तो अपने फ़्लैग को वो रद्द कर देंगे या उसको आग लगा देंगे, ठीक है। वो अपने फ़्लैग को रखेंगे और अपनी रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती हैं वो उसको बरकरार रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में चले जाए वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं फुंगे हैं। अगर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ही नहीं। आज आपको पता है कि इंडिया की एक कंपनी, उस जैसी 100 से ज्यादा हजारों कंपनीज हैं, एक कंपनी उसका जो टर्नओवर है वह पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ टाटा ग्रुप की बात कर लूं ना, तो टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान को खरीद लेगा।
और उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके बैंक बैलेंस पर। और आप कहते हो कि जी बड़ा अच्छा बिल्डअप है, शहर बड़े अच्छे हैं, बड़े, अरे तो कर क्या रहे हो? 400 बिलियन की इकोनॉमी आपकी डॉलर्स की, कहां हो आप? हमारे यहाँ 400 बिलियन वाली कंपनी पता नहीं कितनी सारी हैं। आप कंपेयर कर रहे हो पूरा देश और इधर हमारी एक कंपनी, और इस जैसी और भी कई कंपनीज हैं। इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है। आपको ये बात पता है? अब देखें जी, इंडिया की तादाद भी कितनी ज़्यादा हो गई है। चाइना के साथ वो लोग जो है ना, वो चाइना से आगे जाने लगे लेकिन पॉपुलेशन। सर, बड़ी तादाद को संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो इंडिया करके दिखा रहा है। हाँ, वैसे ये बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके पीएम्स सीएम्स ये सारे लेके आते हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये बात मानते हैं हम भी कि उनके जो पीएम्स हैं वो वाकई उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिनसे वहाँ पे बेरोज़गारी की जो शरह है वो कम होती जा रही है। जम्मू कश्मीर आप देख लें, कितनी कामयाबी के साथ उन्होंने 3 दिन जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाई है। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस बात पर अफसोस कर रहा है। देखें जी, पाकिस्तान तो किसी बात पे अफसोस नहीं करता, अच्छा। ठीक है, और ना हमें किसी बात पे कभी अफसोस करना चाहिए। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो अभी तक परेशान बैठे हुए हैं कि इंडिया ने किस तरह G20 की मीटिंग करवा ली जम्मू कश्मीर में। पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर होगी कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, और आप कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आपके PM क्या कह रहे हैं? आप लगता है खबरें नहीं सुनते। देखें जी, मैं खबरें तो सुनता हूँ, खबरों में भी मैं इंगेज रहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी इंडिया का दौरा भी किया था, उन्होंने कैसे उसके साथ ट्रीट किया था जो अभी खबरें आई थी, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी नहीं है, ठीक है, जो हमारी मुखालफत होती है वो अलहदा होती है, लेकिन हम अपने जो CMs होते हैं, PMs होते हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम कतन ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे CMs या PMs की कोई डिसरिस्पेक्ट करे। और दूसरी बात ये है कि हम किसी बात पे भी अफसोस नहीं करते। अगर उन्होंने ये मीटिंग की है तो हम उनसे अच्छी कोई और मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। कौन सी मसलन? जो भी होता है, मतलब अब जो है UN में काफ़ी जी 1151 वाली मीटिंग, जी 1151 एक ग्रुप है, उसमें शायद पाकिस्तान है, उसकी मीटिंग हो जाएगी वहां पर। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। ठीक है। और उन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे। और इसके आपको लगता है कि दुनिया हमारी किसी बात को, हमारे किसी बयान को सीरियस लेती है? दुनिया नहीं लेती है, मगर सोशल मीडिया के थ्रू उनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हर कंट्री के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, मतलब अपने जो व्यूज़ होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से लेके आते हैं। और ये सोशल मीडिया बड़ी अच्छी एक पावरफुल चीज़ है जो कि दुनिया में फिर आपको प्रूफ करवाती है। खैर, हम कश्मीर पे थे, कहाँ से कहाँ निकल गए। ये बताएं, कश्मीर के इस वक्त जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखें, आपको क्या लगता है कश्मीर कौन डिजर्व करता है? देखें जी, जब आज़ाद कश्मीर में अगर मैं आपको बताऊं तो हालात बड़े बेहतर हैं, ठीक है। मैं जाता रहता हूं, मेरे दोस्त भी जाते रहते हैं, मेरे दोस्तों के काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जाता रहता हूँ। मैंने खुद भी अगर देखा, मैं अगर एनालिसिस करूँ तो मैंने वहाँ के हालात देखे तो आज़ाद कश्मीर के बड़े बेहतरीन हालात हैं। हम ये चलिए भाई, आपको लगता है कि बड़े बेहतरीन हालात हैं, तो मैं वहीं के कुछ लोगों की बातें आपको सुनवाता हूं। और वो बातें ऐसे नहीं कि चुपके से आके मोबाइल पर बना के कर दी, इस्लामाबाद में जाकर माइक पर वो क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए। और आप जो भाई साहब इंटरव्यू दे रहे हैं सुन लें, तो इसके बाद फिर से आप एक वीडियो बनाएं इस पर, सुनिए। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो, और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई भाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए।
खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। सुन लिया आपने, इंडियन आर्मी को बुलाने वाले हैं वो सेफ्टी के लिए, वहां पर सिक्योरिटी के लिए, और ये इस्लामाबाद में हुआ, जाके सर्च कर लीजिएगा। और आप कहते हैं कि जी बड़े अच्छे हालात में, बड़े अच्छे हालात में, तो इनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो भी इस्लामाबाद आकर खुलेआम बीच सड़क पर बिना डरे, बिना किसी खौफ के क्यों कहा इन्होंने? तो रहिए, आप वो शुतुरमुर्ग हैं जिन्होंने रेत में अपनी गर्दन गाड़ रखी है और आपको लगता है कि दुनिया एकदम सुरक्षित है, मैं एकदम सुरक्षित हूं, जबकि ऊपर बम गिर रहे हैं और आप कभी भी, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं या लोग रो रहे हैं, नहीं, बहुत खूबसूरत हालात हैं वहाँ पे। ये सिर्फ खबरें हैं, न्यूज़ हैं जो कि आपको फेक फॉल्स न्यूज़ बताई जाती हैं कि जी वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोग खुद कहें कि हम लोगों के पास बड़ी बेरोजगारी है, हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या हम ये भी कहेंगे कि वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं? देखें, वेल डेवलप्ड सिटीज़ में भी आप पाकिस्तान में आ जाए, इंडिया में आ जाए, तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जी हमारे पास बेरोज़गारी है, हालांकि वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे कि हम जी बेरोज़गार है, हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर है। अरे भाई, इतनी तगड़ी, इतनी गंभीर, इतनी जबरदस्त टॉपिक जो है छेड़ा गया है, उस पर बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर है। काम हर बंदा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आज़ाद कश्मीर में कोई मसला नहीं है, वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है और ऐसी कोई जो है ना वो घबराने वाली बात नहीं कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो लोग वहाँ पे रो रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको संभालने में या उनके हकूक़ राइट्स उनको दिलाने में नाकाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातें हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ को जो है वो बंद किया जाए। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है, क्या कहेंगे आप इस उनकी स्टेटमेंट पर? देखें, कश्मीर एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक ऐसा मसला है जो शुरू से इंटरनेशनल मीडिया पे उठाया जा रहा है, ठीक है ना, और इंटरनेशनल मीडिया पे और यूएन में भी इस पे काफ़ी डिबेट भी होती है, ठीक है ना, और शुरू से अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका, ठीक है। तो हम प्रीवियस सालों में देखें तो पहले तो उधर काफ़ी था कि जंग का वो आलम है, ठीक है, जंग कश्मीर की भी, उधर इंडिया की भी आर्मी, उधर इंडिया की मेरा ख्याल तकरीबन 1,30,000 कोई आर्मी उधर है, 1.5 लाख इंडिया की आर्मी है, तो पाकिस्तान की भी आर्मी उधर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया है जो वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का 1400 मिलियन, आई थिंक 400 बिलियन उनका बजट था कुछ, ठीक है ना, कश्मीर के लिए, और पाकिस्तान का कोई 300-400 मिलियन था, ठीक है ना। वो उनके बजट के सामने पाकिस्तान ने जो बजट कश्मीर के लिए अनाउंस किया वो बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना। ये 14 बिलियन, 14 बिलियन डॉलर्स का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है, और आपको टोटल आईएमएफ से जो आपका पैकेज मिलने वाला है, टोटल जो डील है उसमें से एक हिस्सा 1.2 बिलियन डॉलर्स के लिए आप नाक रगड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, वो 7 बिलियन डॉलर्स की है। तो आप पूरे पाकिस्तान के लिए जितना रिलीफ पैकेज चाहते हो ना, उससे डबल हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया है। कंपैरिजन ऐसे किया जाता है, समझिए। और दूसरा वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटी सेंटर्स बना रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना। और अभी जो रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाया चिनाब ब्रिज वाला, ठीक है ना, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है ना, जो वो इंडिया उधर बना रहे हैं, ठीक है। उधर योगा सेंटर्स बना रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो उधर बच्चों को जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है वो दे रहे हैं, यूथ को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, उन लोगों को जहाँ से मुफाद नज़र आएगा वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। वो उन लोगों को इंडिया की तरफ से मुफाद मिल रहा है, अब उधर रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वो इंडिया की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं, पाकिस्तान अपना इतना बुरे हालात में है कि आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है बार बार, आईएमएफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये उनका है, काफ़ी शरायतें
न्यूक्लियर पे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है, वट पाकिस्तान अपना नहीं वो देख पा रहा सिस्टम अच्छे से, ठीक है ना, अपने इतनी कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान कश्मीर को कैसे लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है आपके अकॉर्डिंगली? देखें, इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। तो भाई साहब वो पाकिस्तान का कश्मीर कब से हो गया, ये बताइए। आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का कि कश्मीर पाकिस्तान का था? अरे कुछ पढ़ लो भाई। जिसके ना कागज आपके पास, जिसका कुछ आपके पास नहीं, आप कह रहे हो कुछ चीज हमारी है। आप जिस घर में रहते हो उस घर के कागज अगर मेरे पास हैं और आप कहो कि जी नहीं वो तो मेरा है, मेरा है, कैसे हो सकता है? आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। तो जम्मू कश्मीर के महाराजा, जो जम्मू कश्मीर जिनकी रियासत थी, उन्होंने भारत के साथ अग्रीमेंट किया, वो भारत में शामिल हुए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल हुए। ऐसे ही नहीं हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, उसके कागज हैं हमारे पास। जो भी किया आपने, इन्वेस्टमेंट की है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई है, G20 सबमिट करा रहे हैं, आप कुछ पेड़ भी पड़ गई है, ठीक है ना, आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। पहले चाइना ने मना किया, सऊदीया ने मना किया, शाम ने मना किया, ईरान ने मना किया, सब ने मना कर दिया, ठीक है। औकात रही इंडिया की। इंडिया तो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके आने ना आने से चाइना कोई नुकसान है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जितनी हम इंडिया के साथ हमारी है ना, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी इंडिया के साथ चाइना करता है, ठीक है ना, तिब्बत पे, लद्दाख में, ठीक है ना, और भी काफ़ी इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, UN है, ठीक है ना, जहाँ चाइना, इंडिया ने ऐसे जा खड़े होना, चाइना ने ऐसे उनके सामने आ खड़े हो जाना। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंडिया की जो रोड्स पे गाड़ियों को शीशे साफ करने के लिए स्प्रे है ना, वो भी चाइना से आती है, ठीक है ना। अगर इंडिया एक दिन के लिए चाइना से ट्रेड बंद कर देना तो इंडिया की आवाम रोड पे आ जाए सारी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया की ट्रेड सारी चाइना से है, ठीक है ना। इंडिया चाइना से नहीं बिगाड़ सकता। चाइना इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, अभी जो स्टेटमेंट दी है कश्मीर पे कि लाइक हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जो मकबूजा इलाका है वहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इंडिया के बाद में भी यही आता है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें। लेकिन वो कश्मीर जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, वो लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे खाने के लिए रोटी नहीं है। तो जी वीडियो ही ख़त्म। खैर वीडियो का टाइटल दिया था जो POJ के है उसको, जिस तरह कल परसों 1-2 दिन पहले यूपी के जो हैं CM चेते योगी साहब, उन्होंने ये बयान दिया था, वो भी वीडियोस पर भी हमने रिएक्शन किया था। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि अब ये मिला दो POJ को, JK को इंडिया के साथ, और वो मिलना चाहते हैं, तुमसे ये नहीं संभला। मतलब इस तरह का लुबेबाब था कहने का, और ये हमें दे दो वापस, हम इसमें डेवलपमेंट करें, लोगों को फैसिलिटीज दें, आप की तरह भूख से ना मारें, आप की तरह लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है जो भी वो कर रहे हैं ठीक है, उनके बकौल देखें कि पाकिस्तान की भी ये सिचुएशन जिस हालत पर पाकिस्तान पहुंचा है, इसकी भी जो मेन रीज़न है वो यही है। अब जिस तरह इंडिया है ना, इंडिया कर रहा है, मतलब कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे ना, वज़ीर खारजा का क्या मतलब काम है कि दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे करना, ये मीटिंग्स अटेंड करना, दूसरे ममालिक में जाकर वज़ीर खारजा के साथ दूसरे के साथ बैठना वगैरह, बातचीत करना अपने मुल्क के लिए। तो जो वज़ीर ख़जाना है उसका काम है कि मतलब कि अपना जो ख़जाना है, मतलब कि उसको मुल्क में जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करना, इस तरह का। तो वो है CM है, मेरे ख्याल यूपी का CM, तो उसका क्या काम है, मतलब कि उसका क्या काम है ये बयान देना? नहीं अच्छा, उसका काम था अपने मतलब के जो उनका जो है ना सूबा यूपी, उसमें जो अपना पहले काम कर रहे थे उसको तुम्हें पता है लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, वो राज्य बोलते हैं और इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, प्रोविंस नहीं है, उसमें प्रोविंस आते हैं, वो स्टेट्स लाल होती हैं। तो बात ये है कि वो लेकिन पाकिस्तानियों के मिनिस्टर की तरह वो भी नहीं रुके बयानबाजी करने से कि POK जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ शामिल होगा। तो हक भी, अगर हक
आज इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो भाई जचता भी इंडिया को है। हाँ जचता भी इंडिया को है। जितनी बिल्कुल। मेरी सुन ले, जितनी खूबसूरत वो वादी है, जितने खूबसूरत उधर के लोग हैं, उनको उधर डेवलपमेंट चाहिए। और वो पहले खूबसूरत है, अगर उसमें डेवलपमेंट होगी तो उसको 4 चांद लगेंगे, दुनिया उसकी तरक्की देखेगी, दुनिया का रश होगा उधर। जिस तरह इंडिया में जो टूरिस्ट आए हैं, अपने कितने लाख बता रहे थे इंडिया के जम्मू कश्मीर में। अच्छा आपको पता है इसके पीछे 2 मेन रीजन है। किसके पीछे? जो इंडिया तरक्की डेवलपमेंट कर रहा है दूसरे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में, क्या उसका मकसद है? उसका मकसद नंबर 1 ये थी जो मीटिंग हुई है G20 मीटिंग, इसका वो अपना वो इस प्लान में कामयाब हो चुके हैं कि वहां पर मुसलमानों को या दूसरे जितने मज़हब के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया तो दे रहे हैं। तो दूसरा एक है कि तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम कर लो ना। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की भी सिचुएशन जो है। अच्छा तो नंबर 2 पे है जो वहां पर जो उनकी जो अच्छी सड़कें बना रहे हैं उसकी जो मेन रीजन उनका ट्रांसपोर्ट को बेहतरी मिली है। और वहां पर जो लिथियम निकल रहा है वो आसानी से कम खर्च में कम तेल जलाए वो जाएगा सीधा इंडिया में। और इससे फायदा किसको होगा? इंडियन गवर्नमेंट को होगा। तो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया का वो हिस्सा है, इंडिया को ही फायदा होगा। जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है ना। नहीं भाई कैसे है, वो तो अलहदा था, आपको पता नहीं कश्मीर अलहदा है। मुझे ये बताओ एक मिनट, वो लोग सब फिर सही कहते हैं, हम दो बातें। सवाल की बात की उस लड़के ने भी कि स्वात के नवाब ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन किया, पाकिस्तान के साथ साइन किए, तो वो स्वात का पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। अगर वही हरी सिंह काम करता है इंडिया में, जब खुद इंडिया का करता है मेरे साथ साइन करता है, तो वो उनका हिस्सा नहीं हुआ। अच्छा आपको मेरे ख्याल से इस बात का पता नहीं है, जो एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ था इंडिया अपना हरी सिंह और इनके दरमियान ये हुआ था कि इन्होंने कहा था कि इंडिया अपना जो मकबूजा कश्मीर जो वादी है ना आज़ाद कश्मीर, ये इस तरह रहेगी, मतलब कोई किसी मुल्क के साथ की बात कर रहे हैं। हाँ वो वाला। तो इंडिया को सिर्फ इसने ये कहा था कि आप जो है ना यहाँ पर डेवलपमेंट करें या थोड़ा सा मतलब कि ना इंडिया पर वो उस वक्त भी तरक्की वजीर था ना, इसलिए नहीं जो स्टैंड स्टिल मुआहदा ये था उनके मुताबिक, उस मुआहदे के मुताबिक ये था कि ये जो कश्मीर है ना वो किसके साथ फिलहाल इलाक नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर उन्होंने साइन ऑफ एक्सेशन किया राजा हरी सिंह ने। हाँ, उसके बाद किया। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो उधर उसको तरक्की थी वो इंडिया ने कहीं करवाई। असल बात यह है कि पाकिस्तान ने जब चढ़ाई की थी ना कश्मीर पर, सुन ले, उस वक्त राजा हरी सिंह भागा था, भागकर इंडिया में गया था। उसने कहा था कि ये मुझे लेकर डूब रहे हैं, मैं नहीं चाहता इनके साथ साइन एक्सट्रैक्शन करना, आप इस तरह करें, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। तो मैंने कहा आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ दें? उन्होंने कहा स्टैंड स्टिल मुआहदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने साइन ऑफ एक्सट्रैक्शन माना, फिर उन्होंने इंडिया ने तहफ़्फ़ुज़ भी दिया था। अच्छा आप देख रहे हैं कि उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, इंडियन ने कैसे खिलाफ? इंडिया ने देख ले कि कश्मीर पर अब कब्जा कर लिया है, 2 साल वहां पर कर्फ्यू लगाए रखा है आपने यार, 12 लाख आर्मी को वहां पर भेजे रखा है। और अब देख लें कि वहां पर डेवलपमेंट 12 लाख आर्मी उनकी भाई मेरे भाई उनकी उधर मकबूजा कश्मीर में थी, इतनी वहां पर आवाम नहीं जितनी आर्मी थी उनकी। और सुन ले, पता ये न्यूज सच है कि झूठ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने रिसेंटली न्यूज सुनी है कि इंडिया की जो टोटल आर्मी है वो है 14 लाख आई थिंक। उसके बाद उस 14 लाख आर्मी है जो आई थिंक एक्टिव, उनमें से वो अपनी आर्मी को कम कर रहे हैं। ये इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों से भी, क्या ये न्यूज वाकई सच है? वो इंडिया की आर्मी इंडिया खुद कम कर रहा है, 10 लाख या 9 लाख पर लेकर आएगा पाकिस्तान, क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए। नहीं डेवलपमेंट उनको चाहिए भाई, वो बात है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन जो मैं वही टाइम तुम कहते हो 12 लाख तुम कर, वो अल्लाह के बंदे 14 लाख तुम टोटल आर्मी है, 10 लाख तो पाकिस्तान की है। तो इंडिया और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, इतना देखने को उसने कितने का हक है। और यार अल्लाह के बंदे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने कहा 12 लाख, मैंने कहा 14 लाख तुमकी टोटल आर्मी है, 14 लाख में आप वो कम करने जा रहे हैं। ये पता नहीं अब सच न्यूज है या गलत है, तो 12 लाख वो कैसे डिप्लॉय? यार कुछ सेंस की बात किया करो, खुदा का वास्ता ना हमारी बेइज्जती करवाया करो। मैं नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। जो कैमरे होते हैं, कैमरों के सामने जो उनकी आर्मी की। और यार मैं चैनल बताता हूँ आपको,
उस चैनल का नाम है, वो स्पेशल बनाती है कश्मीर पर वीडियो, विजिट करवाता है कश्मीर का। आई थिंक विजिट कश्मीर इस तरह का नाम का चैनल, इंडिया किसी भाई का। तो वो जाकर अब दिखा रहा है जम्मू कश्मीर का एक चप्पा स्मार्ट सिटी, जहाँ मशहूर चीजें हैं उन जो जगहों। उन्हें डराना धमकाना था वो मुसलमानों को तो वो आप कहते हैं कि आर्मी कहाँ गई भाई? तो आर्मी अब खुलेआम फिर रही थी सड़कों पर। अब उनको पता चल गया कि अब आवाम नहीं बोलेगी, अब वो पहले से क्लोज हो गए हैं। बात ये मजीद होते जा इंडिया रहे हैं। डिजर्व करता है इस वक्त कश्मीर, और मैं ये मेरा भी अपना मानना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत है वो बेचारे भूख से मरने की बजाय बेहतर है कि वो खाएं पिए और अपने बच्चों के और अपने लिए अच्छी ज़िंदगी जिए। बस ये समझ हमें दूसरों का अच्छे सोचना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।